हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। सभी लोग जल्दी से आएँ, सेशन को ज्वाइन करें। मुझे बताएं एक बार, इज योर ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट। सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि आज आपको नोबेल प्राइज़ विनर या नोबेल प्राइज़ जो है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और नोबेल प्राइज़ विनर की अगर बात करें तो यहाँ से सवाल एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आपके एग्ज़ाम में सवाल बनता है। तो आइए चलिए देखते हैं, एक एक फैक्ट, एक एक चीज़ हम लोग चेक करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो पाए। ठीक है। और ये आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का करा के देता है। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ की अगर बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार जो है ये अगर देखा जाए तो अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट आविष्कार करने के बाद में उनके नाम पर दिया जाता है और 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं किन किन 6 फील्डों में ये अवार्ड दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये अवार्ड जो है साहित्य में दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, शांति में नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा, अर्थशास्त्र में स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। उसके अलावा भौतिकी यानी कि फिजिक्स में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, रसायन यानी कि केमिस्ट्री में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंसेस के द्वारा, और फिजियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अगर नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात करते हैं, इनका चयन कैसे किया जाता है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर बता दूं आपको कि सितंबर के महीने में सबसे पहले नॉमिनेशन का इन्विटेशन भेजा जाता है, पहले इनवाइट किया जाता है सितंबर में। मार्च अप्रैल मई में विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है। फिर मार्च अप्रैल मई के बाद में देखा जाए कि भाई ये चलता रहता है। उसके बाद में याद रखेंगे, जनवरी में नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन होती है, जून जुलाई में सुझावों के साथ रिपोर्ट लिखना होता है, सितंबर में अंतिम हमारी रिपोर्ट जारी की जाती है, मिलती है, और अक्टूबर में वोटिंग के बाद नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसीलिए अक्टूबर सितंबर के लास्ट में ये घोषणा होती है। और नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन फिर दिसंबर सेरेमनी में किया जाता है। ये हो गई बेसिक सी बात। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नोबेल प्राइज में कुछ हमारे भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, किस फील्ड से मिला है, कौन सी ईयर में मिला है, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो उनको साहित्य में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले एशिया के व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिक फिजिक्स में 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा में 1968 में, मदर टेरेसा शांति 1969 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की अगर बात करते हैं भौतिकी में 1983 में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन केमिस्ट्री में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति पुरस्कार, और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में ये अवार्ड नोबेल प्राइज मिल चुके हैं जो कि भारतीयों को मिले गए। तो कितने भारतीय यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी पूछा जाता है कितने भारतीयों को मिला है, तो 9 भारतीय हो जाते हैं। फिर उसके अलावा देखेंगे कि हम अगर बात करते हैं कि कुछ हमारा सवाल आते हैं कि पूरे विश्व में अगर देखें कि पहला नोबेल पुरस्कार कब और किस फील्ड में दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स है, इसमें जो पुरस्कार विजेता की बात करते हैं विल्हेम कॉनराड रोंटजन थे, और ये जर्मनी से थे। 1901 में पुरस्कार इनको मिला, एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। ये फिजिक्स में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जैकबस हेनरिकस बंट ऑफ नीदरलैंड के थे, यहाँ पर 1901 में अवार्ड मिला था। रासायनिक गतिकी और परासरण दाव के लिए दिया गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे कहते हैं। चिकित्सा या शरीर विज्ञान की बात करते हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो अवार्ड दिया गया वो एडोल्फ वॉन वेइंग को दिया गया है, जर्मनी। 1901 में डिप्थीरिया के उपचार के हेतु जो सीरम बनाया था, इसलिए इनको अवार्ड ये दिया गया था। उसके बाद में आ जाते हैं साहित्य यानी कि लिटरेचर। साहित्य लिटरेचर की बात करते हैं, सुले प्रुधोम फ्रांस के थे। 1901 में उत्कृष्ट साहित्य रचनाओं के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। शांति या पीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जीन हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था और फ्रेडरिक पासी को दिया गया था, स्विट्जरलैंड फ्रांस, 1901 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना और शांति के प्रयासों के लिए। उसके बाद में आर्थिक विज्ञान की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में नॉर्वे और नीदरलैंड की बात करते हैं 1969 में। इकोनोमेट्रिक्स में अग्रणी कार्य के लिए इनको दिया गया था। इकोनॉमिक्स क्योंकि ये बाद में शुरू हुए थे तो इनको बाद में अवार्ड ये दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा।
उसके बाद कई बार पूछा जाता है कि अगर हम 2025 की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज किसको इसको दिया गया है। अगर देखें तो 2025 में बात करते हैं तो ये जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स में जो दिया गया है जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवोरेट, जॉन एच एम मार्टिनिस, इनको दिया गया है। ठीक है, इनको मैक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए दिया गया है। ये बिल्कुल याद रखिएगा किसके लिए दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम, क्योंकि 3 सवाल बनते हैं, किसको मिला है और क्यों मिला है। ठीक है, ये फिजिक्स में हो गए। फिजिक्स के बाद आते हैं केमिस्ट्री में, किसको दिया गया है, सुसुमी कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करते हैं तो मैरी ई बुर्को, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को दिया गया है। क्यों दिया गया है, डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आती है अगली कैटेगरी जिसको बोलते हैं प्राइज दिया गया आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि साहित्य की बात करते हैं तो लैज़्लो क्रास्नोयार्स्की को दिया गया है और इन्होंने जो है इनकी लिटरेचर के लिए दिया गया है। ठीक है, साहित्य के लिए। उसके बाद आता है नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं, मारिया कोरिना माचाडो, तो इनको जो दिया गया किस लिए दिया गया है, ये वेनेजुएला की हैं और इनको जो है पीस का दिया गया है। ठीक है, शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी लाने के लिए डिक्टेटरशिप के खिलाफ। और एक आ जाता है यहाँ पर देखा जाए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जोएल मोकेओर और इसके अलावा फिलिप एगोन और पीटर हॉइट को अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल बन जाते हैं। अभी कुछ फैक्ट और आते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो अब तक 99 व्यक्तियों को दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल है इकोनॉमी का, ये सबसे बाद में 1968 में शुरू किया गया। अर्थ विज्ञान में 1969 से अब तक 56 बार प्रदान किया जा चुका है, ये भी याद रखेंगे। और अर्थ विज्ञान में पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी एस्थर डुफ्लो, जिनकी आयु 46 साल थी। ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में दिया गया था। उसके बाद आर्थिक विज्ञान की बात करते हैं, उनको पुरस्कार पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे 90 साल के जो थे, इनको मिलते हैं लियोनिद हर्कुइस कहते हैं। ये 90 साल की उम्र में इनको अवार्ड दिया गया था। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि अगर नोबेल प्राइज की बात करते हैं, नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। स्थापक फाउंडर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक थे। स्थापना वर्ष जो है इसकी 1895 है वसीयत के अनुसार। पहली बार प्रदान किए गए थे 1901 में। प्रदान करने वाला संगठन जो था वो स्वीडिश अकेडमी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, कैरोलिंस्का संस्थान और नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इनको प्रोवाइड किया। उसके बाद अगला फैक्ट आता है कि पुरस्कार की घोषणा, अनाउंसमेंट की बात करते हैं, अक्टूबर महीने में की जाती है। पुरस्कार वितरण दिसंबर के महीने में किया जाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है 10 दिसंबर। पुरस्कार स्थल वेन्यू स्टॉकहोम स्वीडन में है, शांति पुरस्कार के लिए ओस्लो है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। वैसे स्टॉकहोम स्वीडन है और शांति पुरस्कारों के लिए ओस्लो नॉर्वे है। पुरस्कार के क्षेत्रों की बात करते हैं, 6 फील्ड यहाँ पर आ जाते हैं। आर्थिक विज्ञान का पुरस्कार जोड़ा गया था 1969 में, स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं कि पुरस्कार में क्या दिया जाता है। एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, सर्टिफिकेट होता है और नकद राशि दी जाती है। पहले नोबेल विजेता जो है देखा जाए तो अलग अलग फील्ड में है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहली महिला नोबेल विजेता मैरी क्यूरी हैं, 1903 में फिजिक्स के लिए मिला था। 2 बार नोबेल पाने वाली पहली व्यक्ति जो है मैरी क्यूरी, 1903 में भौतिकी और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए दिया गया। भारत के पहले नोबेल विजेता की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 साहित्य के लिए। इवन एशिया के भी पहले यही हो जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं की संख्या लगभग अभी तक 1000 से ज़्यादा हो चुकी है। और नोबेल शांति पुरस्कार सबसे अधिक बार किस देश को मिला है, तो वो यूएसए को सबसे ज़्यादा बार मिला है शांति पुरस्कार। ठीक है, उसके अलावा पूछा जाता है कि भाई नोबेल प्राइज में अवार्ड मनी क्या दिया जाता है, तो भाई हर साल परिवर्तन होता थोड़ा थोड़ा, और इसमें लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन के आसपास दिया जाता है। अगर संयुक्त रूप होते हैं तो उनके बीच में ये राशि जो है वो बांट दी जाती है। 24 कैरेट सोने का पदक दिया जाता है, जिस पर नोबेल की तस्वीर यहाँ पर लगी होती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं और बाकी आपको टेक्स्ट बुक से जुड़े रहना है। टेक्स्ट बुक पर हमारी जो क्लास चलती है वो 11 बजे चलती है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा। क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा और जुड़े रहें टेक्स्ट बुक के साथ में। 11 बजे यूट्यूब से जुड़े रहें और ऐप पर जो क्लासेस चलती हैं उसके लिए हमारा सुपर पास लाइव आप ले सकते हो, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेक्स्ट बुक पास प्रो और इसके अलावा स्टडी नोट्स, PYP सब कुछ आपको एक बार मिलता है।
1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 1099 है। 370 400 प्लस एग्जामों की तैयारी आप कर सकते हो। जो भी आपका एग्जाम है आपको फ्री छूट है सारी लाइव क्लास, सारी रिकॉर्ड क्लास देखने का। और इसके अलावा अगर आप 1 ईयर का लेते हो तो 1099 का है। ये 3 महीने का है, ये 5 डेज का है, 5 दिन का है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कूपन कोड आपको यहाँ पर एपीएस लगाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लास में यूट्यूब पर कल 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।